देखिए, मैंने ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछला 15 साल बंगाल असेंबली के अंदर जिस तरीके से असेंबली का फंक्शनिंग होना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए था, हुआ नहीं। ऑपोजिशन को बाहर रखकर कोई डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं कर सकता है। 11 महीना ऑपोजिशन अगर बाहर रहेगा, सस्पेंड रहेगा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। तो हम लोग मांग किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक डिस्कशन हो। गवर्नर स्पीच के ऊपर 6 घंटा का चर्चा होगा, बजट में 10 घंटा का चर्चा होगा। तो दिस इज़ गुड, वी आर वेलकम्ड इट। और सबसे जो हैरानी का बात है कि पिछले 15 साल में हम लोग सिर्फ नेशनल एवरेज से कम नहीं थे। पूरी हिंदुस्तान का पैमाने में वेस्ट बंगाल वॉज लास्ट। वेस्ट बंगाल असेंबली का वर्किंग डेज पूरी हिंदुस्तान का पैमाने में लास्ट था। तो हम लोग ये गुजारिश किए हैं कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्पीकर को करना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज में इजाफा हो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़े, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ना चाहिए। वो jamहूरियत के लिए ज़रूरी है। हेल्दी jamहूरियत के लिए jamहूरियत में मोनोलॉग का कोई मतलब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस असेंबली में सिर्फ बीच बीच में मोनोलॉग ही चलता था। तो मोनोलॉग को डायलॉग अगर रिप्लेस करेगा तो jamहूरियत के लिए हेल्दी है। हम लोग उम्मीद करते हैं, और हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन को ये बोला गया है 50% टाइम मिलेगा, तो ये भी jamहूरियत के लिए हेल्दी है। देखते हैं गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किए हैं, जब सेशन शुरू होगा तभी वो बोल पाएंगे क्या प्रॉमिस निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। अगर निभा रहा है तो ठीक है, नहीं निभाएंगे तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मगर मोनोलॉग के खिलाफ डायलॉग बहुत ज़रूरी है। विदाउट डायलॉग डेमोक्रेसी कैनॉट थ्राइव। एक चीज और देखा गया है, पार्लियामेंट में जो 20 रेबल एमपीज हैं, उन लोगों ने एनसीपीआई के साथ में मर्ज की बात करने के साथ एनडीए को सपोर्ट की बात कही है। लेकिन स्पीकर ने एक मेल दे दिया है जो ममता कैंप वाले हैं उनको, कि दोनों साइड की बात सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। तो ये ऑनरेबल स्पीकर, आई एम नॉट एन एमपी, मैं एमपी नहीं हूँ। तो एमपी लोग एक निर्णय लिए हैं 2/3 से ज़्यादा। अभी ऑनरेबल स्पीकर एक निर्णय लिए है, तो मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अलग से ये बात अकेले मैं बात बोल नहीं पाऊँगा। हम लोग का लड़ाई तो है इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ, कलेक्टिव का लड़ाई। तो जब कलेक्टिव बैठेंगे, इस दरमियान ही बैठेंगे, बैठने के बाद मैं आप लोगों को बता पाऊँगा हम लोग क्या करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दादा, ममता बनर्जी आज हाईकोर्ट गई थी एक पिटीशन देने के लिए, जो भवानीपुर का इलेक्शन हुआ था वो, तो अभी भी उनका ये माइंडसेट कि वो हारी नहीं है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ओवरऑल, मुझे ये मालूम नहीं है, मीडिया बोल रहा है, मगर ओवरऑल जो मुझे लगता है, आप जब चुनाव जीतते हैं तब आप जीतते हैं सब ठीक है, जब हार जाते हैं सब गलत है। ये ठीक नहीं है। चुनाव में हार होता है, चुनाव में जीत होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पीपल्स मैंडेट। अगर आप हार के भी बोलोगे आप जीते हो, तो इसको डिनायल मोड कहता है, और डिनायल मोड jamहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है। ये होना नहीं चाहिए।